अब आते हैं प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव कन्वर्जन। अब आप सबको समझ गया होगा, मैं स्लाइड पे वापस से ले जाके बता रहा हूँ। देखो ये वाले करने हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे करके देखते हैं एक बार प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव कन्वर्जन्स को। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास एक इंट है और xx है, इसका है वैल्यू 100, ठीक है। और मुझे अब इस इंट को किस में कन्वर्ट करना है, डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरफ मुझे जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ता है, मैं क्या करूँगा, एक डबल वेरिएबल ले लूँगा, डबल, ठीक है। और उसका नाम दे दूँगा मैं कुछ d2, ऐसा डबल d2 लिख देते हैं। आई थिंक नमलॉग बन था तो ये d2 कर दिया मैंने, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, सीधा मैं क्या कर दूँगा, xx कर दूँगा। और आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। आराम से हम कहाँ चले गए, एक तरह के प्रिमिटिव यानी कि इंट प्रिमिटिव से हम कहाँ चले गए, डबल वाले प्रिमिटिव में चले गए। अब ये तो हुआ जाने का रास्ता। अब वापस आना है, मतलब हमें d2 को, जो कि अब डबल टाइप है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। तो जब आप ये करने जाओगे तो देखो क्या क्या दिक्कत होती है। सिमिलर वे में करते हैं, हम क्या करते हैं, एक इंट ले लेंगे और उसका नाम कुछ दे देंगे कि भाई xx2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू d2 करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ देखो एक एरर सा आ रहा है। अब जाते हैं इसके ऊपर कर्सर लेके, तो कह रहा है कास्टिंग करनी पड़ेगी तभी होगा, और ये मैंने कर दिया कास्टिंग। इसी चीज़ को हम जावा में क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसी चीज़ को हम जावा में टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब ना थोड़ा सा फिर से मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ और वहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये समझ लिया आपने कैसे प्रिमिटिव के अंदर कन्वर्जन हो रही है। मतलब अगर हमें इंट से डबल में जाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बट हमें डबल से वापस इंट में जाना है तो हमें क्या करनी पड़ रही है, टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है। तो ये मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा अगर आप समझ जाओ ना तो आपको टाइप कास्टिंग बिल्कुल ही समझ जाएगी। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली जावा कर देगा आपके लिए। जैसे अगर आपको इंट से लॉन्ग में जाना है या लॉन्ग से फ्लोट या फ्लोट से डबल की तरफ जाना है तो इसको हम लोग वाइडनिंग कहते हैं। और ये कह रहा है कि ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी वाले केस में हमने क्या किया, हमने अपने इंटीजर को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, डबल में करने की कोशिश करी, तो जावा को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट जैसे ही हम लोगों ने डबल वाले को इंट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोग गए तो जावा हम लोगों को क्या करने लगा, कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो एरर आएगा, ये तो यहाँ वार्निंग आएगा। और इसको हमें कैसे करना पड़ा, मैनुअली करना पड़ा। मैनुअली करने का मतलब क्या, कि हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ा कि हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं इंट टाइप में। आप इस प्रोग्राम को फिर से एक बार ज़रा अगर आप नज़र मारोगे तो आपको समझ में आएगा। इंट एक्स की वैल्यू 5 है, आराम से डबल में कन्वर्ट हो गया। मतलब इंट से डबल जाने में ये सब कुछ कैसे हुआ, ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन जब आपको डबल से इंट में जाने की जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे डबल से इंट जाने में आपको ये मैनुअली करना पड़ा। और ये मैनुअली आप क्यों कैसे कर रहे हो, यहाँ पे इंट डाल के आप इसको मैनुअली कर रहे हो। और इसी फिनोमेना को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। और ये बड़े बड़े लेवल पे पॉसिबल है। मतलब टाइप कास्टिंग आपको जब भी करनी होगी तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। अब एक पता है यहाँ क्वेश्चन आता है कि बाबा ऐसा क्यों है कि भाई इंट से डबल जाने में कोई दिक्कत नहीं और वापस जाने में। तो इसका जवाब आपको यही मेमोरीज़ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आइए स्लाइड को थोड़ा समझते हैं। यहाँ देखिए इंट की जो है वो मेमोरी जो है उसके साथ जो एलोकेटेड है वो 4 बाइट्स है, और जब आप डबल में जाते हो तो 8 बाइट्स है। तो जब आप स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाते हो तो आराम से काम करता है, लेकिन जब आप ग्रेटर से स्मॉलर मेमोरीज़ की तरफ जाते हो तो फिर आपको क्या हो जाता है, मैनुअली करनी पड़ती हैं चीज़ें। और यही इसका रीज़न है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको पहले शुरुआत करेंगे वो लोग कहाँ से, वो लोग आपको बोलेंगे पहले कन्वर्जन्स करके दिखाओ, और जब आप कन्वर्जन्स कर दोगे तो फिर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकलते जाएंगे, और लास्ट में सारी बात आके आपकी कहाँ पे टिक जाएगी कि ये सारा खेल किसका है, मेमोरी किसको कितनी एलोकेट हुई है उसकी है। आज वाले वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। वीडियो लंबी हो गई थी तो इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, मैं जब एडिटिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा। मीनवाइल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या आपको इंटरव्यूज़ में इससे फ़ायदा होता है, क्या आपका जावा में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि वीडियोज़ हिंदी में हैं तो क्या समझने में आपको आसानी होती है। और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।
फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो में जहां मैं कोशिश करूंगा जावा आपको समझाने की और ख़ुद भी कुछ जावा को समझने की, और ये सब कुछ होगा हिंदी में। आशा करता हूं आपके सारे इंटरव्यूज़ क्रैक हो जाएं और आप किसी बहुत ही बढ़िया कंपनी में प्लेस हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।